हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम के लाइव में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि आपका है वास्तविक संख्या। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज कि संख्या के बारे में आपको हम आज पढ़ाएंगे कि क्या इससे प्रश्न आते हैं और क्या प्रश्न नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को अपना। देखिए, सबसे पहले पढ़ना है हमको अंक के बारे में। ये अंक ये होता क्या है, व्हाट इज डिजिट। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंकी के बारे में, यानी कि जीरो से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या होता है, यानी कि संख्या अंकों को मिलने से जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1 और 0 ले लीजिए। 1 भी आपका क्या है? डिजिट है, यानी कि अंक है, और 0 भी क्या है? अंक है। तो ये दो आपका क्या मिला? अंक मिला है। तो ये आपका क्या बन गया? नंबर, यानी कि संख्या बन गया। ये क्या बन गया? आपका संख्या। तो आपको संख्या समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या का प्रकार, कि संख्या कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार में, पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश कहां तक? इन्फिनाइट तक। डैश डैश इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे इससे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका क्या होता है? तो 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। आपसे पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या का आपका इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या क्या कहता है? यदि प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 शामिल कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि 0 से हम लोग इसमें शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं जी? 0 से। 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये भी कहां तक होता है बाबू? अनंत तक होता है। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी आपका पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपका अनंत होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर। तो ये क्या कहता है सम संख्या? कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो। जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो। जैसे आप 2 को ले लीजिए, 4 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरह डैश डैश कहां तक? ये भी होता है इन्फिनाइट तक। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बाबू? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण जो क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो सकता है? तो आपका क्या हो सकता है? अनंत। इसके बाद आपका टॉपिक है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। ये किसको कहते हैं? यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। जैसे आप 1 को ले लीजिए, 1 कटेगा नहीं कटेगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा, 5 कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये भी, इसमें भी आपका कहां तक ये होता है? अनंत तक। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? तो क्या होता है? अनंत होता है। इसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को एक और नाम से जानते हैं हम, यौगिक संख्या। किससे ना जानते हैं? यौगिक संख्या। अब देखिए ये क्या कहता है? भाज्य संख्या, यानी कि इसका यूज होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इससे किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। इसका डिफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य
हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि आप 4 को ले लीजिए, 6 को ले लीजिए, 8 को ले लीजिए, 10 को ले लीजिए, यहाँ एक कहाँ तक होता है, ये भी होता है आपका इन्फिनाइट तक, यानी कि अनंत तक। अब देखिए जो 4 है ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये बताइए ये 2 से अधिक से कटा कि नहीं, यानी कि इसका फैक्टर 2 से अधिक हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो पूछेगा इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है, अनंत होता है। हो सकता है यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पे आपको कि भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या। अब इसके बाद अगला आपका टॉपिक है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए इससे एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा था क्लास 10th में कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन इससे पूछा था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वैसे बाबू 2 होता है। अब देखिए अभी अभाज्य संख्या क्या कहता है, यानी कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि आप 2 को लीजिए, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और ये किससे कटेगा, नहीं कटेगा, तो इससे कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। तो पूछेगा सबसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आप परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, ये जानेंगे। इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। इसका इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर। अब देखिए ये परिमेय संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/4, तो 3/4 लिख दिए, तो p बाई क्यू के रूप में है ये, लेकिन कहता है कि जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, इसको पढ़ते हैं नॉट इज इक्वल टू। नॉट इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, यानी कि जो नीचे वाला है ये आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। नीचे वाला को हर, ऊपर वाला को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब सुनिए, अब ये कहता है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका हर होना चाहिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या एक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 1/0 लिख दिए, 1/0 लिख दिए। अब इसको जब भाग कीजिएगा 1 में, यानी किसी भी नंबर में जब आप 0 से भाग कीजिएगा तो इसका जो आंसर आता है इनफिनाइट आता है। इसका आंसर क्या आता है, इनफिनाइट, यानी कि अनंत आ जाता है। इसका क्या आ जाता है, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसीलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म, यानी कि जहां इसीलिए होता है जहां q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आप लोग जान लीजिए, आप मान लीजिए कि हम 16 यहाँ पे क्या लिख दिए, 20 लिख दिए, 16/20, ये p बाई क्यू के रूप में है ना जी, p बाई क्यू के रूप में है और q नॉट इज इक्वल टू 0 भी के ये नियम का पालन कर रहा है, q 0 के बराबर नहीं ना है। लेकिन यहाँ पे आपका एक बात है कि ये जो होता है ना ये लोएस्ट टर्म में यानी कि नहीं है, ये किस टर्म में नहीं है, लोएस्ट टर्म में नहीं है, यानी कि सरल रूप में नहीं है। इसे कटा कर छोटा करना पड़ेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 5 20, यानी 4/5 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 16/20 परिमेय संख्या नहीं है। 16/20 परिमेय संख्या नहीं है, 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ एक बात और जान लीजिए, 16/20 है ये आपका फ्रैक्शन है, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन आपका है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि रूट में कोई भी जो भी होता है, ये क्या होगा, √3 है, इससे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे 3/0 है तो ये p बाई क्यू के रूप में नहीं ना है जी, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई 0 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए
अब यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, या पूछ सकता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है। इसमें आपका यही सब पूछ सकता है। इससे बाबू आपको ये भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में। और बिहार बोर्ड का ये बाबू नियम है कि ना आज तक कभी डिफिनीशन पूछा है, ना आगे जाकर कभी पूछेगा, ना आज तक पूछा है, नहीं आगे जाकर कभी पूछेगा। एकदम 100% बाबू है, 100%। ना आज तक पूछा है, ना आज तक पूछेगा इसके बाद भी। अब सुनिए, अब इसके बाद आता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसके बाद क्या है बाबू, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो कि हमारा टॉपिक ही क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके आगे टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। अब देखिए ये वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को योगफल को क्या कहते हैं जी, वास्तविक संख्या। अब सुनिए, जो वास्तविक संख्या होता है इससे क्या कहता है, इंग्लिश इसका होता है रियल नंबर। अब परिमेय संख्या जैसे 1/2 है, परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये इसके दोनों को मिलाकर जब हम लिखते हैं तो ये बनता है हमारा क्या, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।